राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडक्टिव लॉजिक एंड साइंस, जिसमें हमने देखा था कि इंडक्टिव लॉजिक की जो चीज़ मतलब जो इंडक्टिव लॉजिक है वो बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट्स या फिर 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट था एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, दूसरा करेक्ट इंटरप्रिटेशन, तीसरा रैशनल एक्सप्लेनेशन एंड चौथा साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। आज हम देखेंगे लॉजिक एंड होम्योपैथी। होम्योपैथी है वो इंडक्टिव लॉजिक पर बेस्ड है। इस चीज़ को हम जस्टिफाई करेंगे आज के लेक्चर में, और हम साथ ही साथ देखेंगे कि ये 4 स्टेप्स को होम्योपैथी में हैनेमन सर के साथ हमने रिलेट कर कैसे होम्योपैथी का डेवलपमेंट होता है थ्रू एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रेशनल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट लॉजिक एंड होम्योपैथी, और फिर इन चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन और रिलेट करके देखेंगे। होम्योपैथी itself is founded and constructed upon logical principles। जो होम्योपैथी है वो खुद itself है, वो फाउंड हुई है और कंस्ट्रक्ट हुई है अपन बेस्ड अपॉन लॉजिकल प्रिंसिपल्स, क्योंकि हैनेमन सर को सभी चीज़ों का रैशनल एक्सप्लेनेशन, रैशनल मीन्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए था, और इसीलिए उन्होंने सब चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, प्रैक्टिकली सब चीज़ को अप्लाई करके देखने के बाद ही सारे प्रिंसिपल्स और लॉज बनाए गए होम्योपैथी के। तो इसीलिए होम्योपैथी है वो अपने आप में एक ऐसे सिस्टम है जो कि फाउंड हुई है और कंस्ट्रक्ट हुई है अपॉन लॉजिकल प्रिंसिपल्स। All its process may and if they are to be correctly and efficiently performed must be conducted under the principles and by the methods of good logic। यानी कि यहाँ पर होने वाली सारी प्रोसेसेस और जो भी चीज़ें करेक्टली और एफिशिएंटली परफॉर्म हुई है, कंडक्ट हुई है, उसी के बाद प्रिंसिपल्स आए हैं, मेथड्स आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड लॉजिक। यानी अच्छे से सारी प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए लॉजिक का यूज़ किया गया है। होम्योपैथी वॉज फाउंडेड एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक और इंडक्टिव लॉजिक। होम्योपैथी है वो फाउंड किया गया है या फिर कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक लॉजिक या फिर इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, फाउंड किया गया है या फिर कंस्ट्रक्ट किया गया है होम्योपैथी को। For homeopathy, as a method is drawn logically according to the strict rules of inductive generalization from the date which have been derived from and observations of the fact and pure experiments, says Stroud-Claus। यानी स्ट्राउड-क्लॉस का ऐसा कहना है कि होम्योपैथी है वो एक ऐसी मेथड है जिसको लॉजिकली ड्रॉ किया गया है, मतलब डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ इंडक्टिव जनरलाइजेशन। यानी स्ट्रिक्ट रूल्स है इंडक्टिव जनरलाइजेशन के, जो 4 पॉइंट्स हमने देखे, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक कंक्लूजन। सो उससे सारे चीज़ों पर एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट रूल्स का फॉलो किया गया है फ्रॉम द डेटा विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और जो भी डेटा है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बाद डिराइव किया गया है, फैक्ट्स की बेस पर, वो प्योर एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर ही डिराइव किया गया है। द बर्थ ऑफ होम्योपैथी कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एग्जाम्पल फॉर दिस। और इंडक्टिव लॉजिक का अगर एग्जाम्पल आपको देना है तो जो होम्योपैथी का बर्थ है आप उसको इस बेसिस पर एज एन एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर सकते हो। Let us try to explain birth of homeopathy based on 4 steps of inductive logic। मतलब अब हम इंडक्टिव लॉजिक और होम्योपैथी को कोरिलेट करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बर्थ ऑफ होम्योपैथी को हम एक्सप्लेन करेंगे इंडक्टिव लॉजिक के इन 4 स्टेप्स के थ्रू, जो कि है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। जो इनके नाम है वही अपने आप में पूरे स्टेप्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहला है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, वो चीज़ एग्जैक्ट होनी चाहिए जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व की है वो। और साथ ही साथ आपको एक कीन ऑब्जर्वर बनना होगा किसी भी चीज़ को सबसे पहले देखने के लिए, बारीकी से देखना होगा उसको। एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, मतलब जो भी चीज़ आपने देखी कोई भी टाइप की एरर के बिना आपको उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना है विथ रिलेशन टू एनवायरमेंटल फिनोमिना, कि नेचुरल फिनोमिना के साथ उस चीज़ का क्या कोरिलेशन है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना है।
रैशनल एक्सप्लेनेशन फिर कोरिलेट करने के बाद आपका जो भी रैशनल एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनता है वो आपको उस चीज़ से रिलेटेड एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि वो चीज़ सच है या नहीं, सब कुछ। एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन इज, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, उसके बाद एक थियरी का कंस्ट्रक्शन होगा जिसको फोर्थ स्टेप में हम कंक्लूड करेंगे साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन से। एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट है, हैनेमन वॉज अ कीन ऑब्जर्वर, यानी हैनेमन सर जो थे वो एक कीन ऑब्जर्वर थे। एग्जैक्ट ऑब्जर्वर वो सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते थे। By his basic reasoning and observations, he declared that the orthodox medical system is a cruel and harmful method and he renunciated his medical practice. उन्होंने अपनी बेसिक रीजनिंग से, यानी जो बेसिक उनकी सोचने की शक्ति थी, लॉजिकल थिंकिंग थी, उनके बेस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ये डिक्लेयर किया कि जो ऑर्थोडॉक्स मेडिकल सिस्टम है, जो एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है, या फिर जो भी उस समय चलने वाली पुराने समय की मेडिकल सिस्टम जो बहुत पहले से चलती आ रही है, ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुरानी मान्यता, तो वो मेडिकल जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, हार्मफुल मेथड है, दूसरों को वो क्योर तक तो पहुंचा नहीं रही है, उल्टा उसको और ज़्यादा हार्म पहुंचा रही है, साथ ही साथ उतनी ज़्यादा क्रूअल है, उनकी सफरिंग में है वो पर्सन और उनकी सफरिंग्स को और बढ़ा रही है। इसीलिए हैनेमन सर ने ये बताने के बाद अपनी प्रैक्टिस को, मेडिकल प्रैक्टिस को रिनाउंशिएट कर दिया, ये बता के कि वो उन चीज़ों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे जिनके बारे में उनको बहुत ही थोड़ा नॉलेज है, यानी कि उनकी वो समय पर चलने वाली जो दवाई थी, जो भी सारी प्रोसेस थी, उनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो बहुत टाइम से चलती आ रही है और उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया था। तो इसीलिए हैनेमन सर ने ये अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशन से डिक्लेयर करने के बाद अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को रिनाउंशिएट कर दिया, बंद कर दिया। फिर टू सपोर्ट हिज फैमिली ही टुक अप द मेडिकल ट्रांसलेशन वर्क, मतलब सब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फिर उन्होंने ट्रांसलेशन वर्क का स्टार्ट कर दिया, यानी कि ट्रांसलेट बुक्स को या फिर दूसरी चीज़ों को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चालू कर दिया टू सपोर्ट हिज फैमिली। The investigative mind of Hahnemann was not happy with the statement of Dr. Cullen in Treatise on Materia Medica। जो इन्वेस्टिगेटिव माइंड है हैनेमन सर का, यानी वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों का अच्छा एक रीजनेबल लॉजिकल चीज़ चाहते हैं कि उसके बाद ही वो किसी भी चीज़ पर बिलीव करते थे। तो उनका जो इन्वेस्टिगेटिव माइंड था, एनालिटिकल माइंड था, वो हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था ये सिर्फ जानकर डॉक्टर कुलन की जो टेरेटाइज ऑफ मटीरिया मेडिका है उसका एक स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वो उस चीज़ से उतने हैप्पी नहीं थे कि वो क्यों हुआ है। It was written in a small footnote of the book that cinchona bark cures malaria because of its bitterness, यानी कि वो उस बुक की छोटे से एक फुटनोट में लिखा गया था कि सिंकोना बार्क है वो मलेरिया को क्योर करती है बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस, यानी उसका जो कड़वापन है उसकी वजह से मलेरिया क्योर हो जाता है। सो ये चीज़ पढ़ने के बाद जो हैनेमन सर का इन्वेस्टिगेटिंग माइंड था, जो एनालिटिकल माइंड था, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, हैप्पी नहीं था ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, मतलब वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, एनालिसिस करना चाहते थे प्रॉपर इसके थ्रू। तो डू हिज वर्क वॉज टू ट्रांसलेट द बुक द क्यूरियस माइंड ऑफ हैनेमन वांटेड टू इन्वेस्टिगेट द ट्रूथ बिहाइंड द सिंकोना बार्क एपिसोड ऑफ द क्यूलेंस बुक। तो क्यूलेन सर की जो ये बुक थी उसमें 25 पेज में यह सिंकोना बाग के बारे में दिया गया था और वो कैसा मलेरिया को ट्रीट करती है, और एक फुटनोट में दिया गया कि उसकी बिटरनेस और उसकी जो टॉनिक इफेक्ट है स्टमक पर, उसकी वजह से ये हो रहा है, क्योर हो रहा है मलेरिया। लेकिन हैनेमन सर का क्यूरियस माइंड है, वो उससे खुश नहीं थे इतने चीज़ से, उनका काम तो सिर्फ ट्रांसलेट करना था। फिर भी हैनेमन सर का जो क्यूरियस माइंड था वो जानना चाहता था, इन्वेस्टिगेट करना चाहता था ट्रूथ को, कि एग्जैक्टली सिंकोना बार्क के एपिसोड के पीछे का ट्रूथ, सच्चाई क्या है। ओनली हिज इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशंस लीड टू द बर्थ ऑफ होम्योपैथी, और ये इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन जो है हैनेमन सर का, वही होम्योपैथी की बर्थ को लीड करता है, यानी कि यही बीज है हमारी होम्योपैथी की बर्थ का रीजन है। ओनली हिज इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशन लीड टू द बर्थ ऑफ होम्योपैथी। सेकेंड पॉइंट है करेक्ट इंटरप्रिटेशन। अब उन्होंने एग्जैक्टली ऑब्जर्व तो कर लिया क्या चल रहा है, और या फिर क्या उनको ऑब्जर्व उन्होंने किया बेसिकली अपने कीन ऑब्जर्विंग माइंड से, लेकिन अब वो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन हैनेमन सर ने कैसे किया।
हैनेमन एक्सपीरियंस द इफेक्ट्स ऑफ सिंकोना बार्क ऑन हीज ऑन बॉडी। हैनेमन सर ने जो भी इफेक्ट्स है सिंकोना बार्क के वो अपनी बॉडी पे एक्सपीरियंस किए जब उन्होंने 4 ग्राम्स सीना ट्वाइस अ डे 4 ग्राम्स ऑफ सीना उन्होंने दिन में 2 बार लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब 4 ग्राम्स ऑफ गुड सीना ट्वाइस अ डे उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया तब। सो हैनेमन सर एक्सपीरियंस द इफेक्ट्स ऑफ सिंकोना बार्क ऑन हिज ओन बॉडी। He was convinced that the cinchona bark has the capacity to produce malaria-like symptoms in a healthy human beings. हैनेमन सर कन्विंस हो गए ये एक्सपीरियंस अपनी बॉडी पे करने के बाद, फिर उन्होंने ये सेम एक्सपीरियंस दूसरों पे भी किया और फिर हैनेमन सर कन्विंस हो गए कि सिंकोना बार्क है उसके पास कैपेसिटी है कि वो मलेरिया जैसे सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, और इसीलिए वो सिक पर्सन में मलेरिया के सिम्टम्स को क्योर कर सकती है। टेकिंग हिज एक्सपीरियंस एज एन पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, हैनेमन वांटेड टू वेरीफाई द सेम एंड अनदर ऑन द अदर फेलोशिप। हैनेमन सर ने ये जो एक्सपीरियंस है वो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के रूप में लिया और हैनेमन सर को ये वेरीफाई करना था कि ये चीज़ें बार बार होती है या फिर एक ही बार हुआ। तो हैनेमन सर ने वेरीफाई करने के लिए ये दूसरे फेलो पीपल्स पे भी ट्राई किया, दूसरे लोगों पे भी ट्राई किया। और जैसा कि हैनेमन सर ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही सारे फेलोशिप्स और या फिर सारे दूसरे पर्सन जिन पर हैनेमन सर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो सबको भी वैसे ही सिम्टम्स से अटैक मिला। मतलब एज ही एक्सपेक्टेड ऑल ऑफ देम वेर अटैक्टेड बाय द मेडिसिन लाइक मलेरिया लाइक सिम्टम्स, यानी कि मलेरिया जैसे सिम्टम्स से बाकी लोगों को भी अटैक हुआ। सो कंसिडर ईच पर्सनस एक्सपीरियंस एज एन पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, यानी सारे पर्सन का जो भी एक्सपीरियंस है उसको एज अ पर्टिकुलर प्रीमाइसेस कंसिडर करने के बाद हैनेमन कैम टू द जनरल कंक्लूजन। हैनेमन सर एक जनरल कंक्लूजन तक पहुंचे दैट सिंकोना बार्क क्योर्स मलेरिया। सिंकोना बार्क है वो मलेरिया को क्योर करता है बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मलेरिया इन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है कि वो मलेरिया जैसे सिम्टम्स को हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस करता है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस। उनकी बिटरनेस की वजह से वो क्योर नहीं करता, वो क्योर करता है क्योंकि वो सेम सिम्टम्स को हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये बात हुई 2 पॉइंट्स की, फर्स्ट एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरा करेक्ट इंटरप्रिटेशन। सो जो भी हैनेमन सर ने एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया, फिर जो भी वो अनसेटिस्फाइड थे जिस चीज़ से वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप में करने के बाद उसका एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन निकाला और देखा, और जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि कंसिडरिंग ईच पर्सन्स एक्सपीरियंस एज एन पर्टिकुलर प्रीमाइस, हैनेमन सर केम टू द जनरल कंक्लूजन दैट सिंकोना बार्क क्योर्स मलेरिया बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मलेरिया इन हेल्दी ह्यूमन बींग्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस। अब देखेंगे रैशनल एक्सप्लेनेशन, यानी कि रैशनल एक्सप्लेनेशन में हैनेमन सर ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया और फिर साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन 4th पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स है वो हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।